सर, किस तरह का कार्यक्रम था? क्या रहा आज? आज कोटकासिम ब्लॉक के अध्यक्ष श्री यशपाल जी ने ये कार्यक्रम बाबा मोहन राम जी के मंदिर में और वहाँ के महंत पंडित जी के माध्यम से ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें प्रतिभावान बच्चे बच्चियों को, जो विद्यार्थी अच्छे नंबर लाए हैं, उनको सम्मानित किया गया है। इसमें करीब 42 बच्चों को इन्होंने सम्मान किया है और उन्हें प्रशस्ति पत्र और भगवान परशुराम जी की तस्वीर देते हुए सम्मान दिया है। इस समारोह का समाज के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है और बच्चों के लिए भी एक ऐसी मानसिकता उत्पन्न होगी कि हम अधिक से अधिक अध्ययन करके अच्छे से अच्छे नंबर लाएं और हमारे समाज का उत्थान करें। ये एक प्रेरणा है और ऐसी प्रेरणा हर क्षेत्र में होनी चाहिए और हमें इसके लिए प्रयास करना भी चाहिए। यहाँ के समाज का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है, उपस्थित रहे हैं उन सब का मैंने व्यक्तिगत रूप से और ब्लॉक अध्यक्ष जी ने और महंत महाराज ने सबका आभार प्रकट किया है और उन्हें समाज के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए कार्य करने का भी हमने अनुरोध किया है। इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई। हमें ब्लॉक अध्यक्ष जी और इनके सबने हमें आमंत्रित किया, उसके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं और हम ये चाहते हैं कि ये कार्यक्रम भविष्य में आयोजित करते रहें। सर, समाज का युवा जिस तरह से कुरीतियों की तरफ बढ़ रहा है, इस प्रतिभावान सम्मान समारोह के साथ साथ और भी बहुत सी जिम्मेदारियां समाज की हैं, तो उनके लिए समाज क्या कर रहा है? समाज का दायित्व ये है कि समाज के हर क्षेत्र में हम समाज की उन्नति के लिए कार्य करें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो नैतिक क्षेत्र में हो, चाहे हम संस्कारों के प्रति, हमें सभी को ये करना चाहिए कि बच्चों को इस तरह तैयार करें कि वो एक अच्छे राष्ट्र नागरिक बने और समाज का उत्थान करें। आप एक बहुत बड़ी संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आपने मन से भी कहा था कि पूरे प्रदेश भर में, देश भर में ऐसी बहुत सी संस्थाएं चल रही हैं जो समाज को जोड़ने का काम करती है, तो क्यों ना इन सभी संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए? इस दिशा की ओर आपने कोई कदम उठाया? मैंने बहुत प्रयास किया है और अभी मैं 3-4 दिन पहले जयपुर भी गया था इसी संदर्भ में, और जो प्रमुख लोग हैं उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिल के आया हूँ। लेकिन यहाँ एक राजनीतिक दृष्टि से देखें तो हर दो रास्ते पे चले जाते हैं। मेरा मन किसी पार्टी के प्रति है तो हो सकता है मेरे पुत्र का मन किसी और की तरफ हो, इसलिए एक विचारधारा में आते नहीं। हालांकि समाज के प्रति वो सब चाहते हैं समाज का भला के लिए कार्य करें, लेकिन जब राजनीतिक चीज आती है तब वो 2 राहों पे चल जाते हैं, 3 राहों पे चल जाते हैं। यही एक विशेष बात है। और अभी जो ऊपर है ना, ऊपर वाली रो में यही है कि कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, कोई किसी तीसरी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो एक नहीं हो पाते। एक चीज तो एक। दूसरा क्या है कि मैंने ये अनुभव किया है मेरे 42 साल के कैरियर में समाज के, कि हर व्यक्ति राजनीतिक अपेक्षाएं रखता है, सामाजिक अपेक्षाएं कम होती हैं। और वो जब राजनीतिक अपेक्षाएं ज्यादा होती है ना, तब वो कहीं न कहीं भ्रमित हो जाता है और समाज की तरफ कम ध्यान रहता है और राजनीतिक क्षेत्र की तरफ ज्यादा चलता है। इसलिए मैंने तो प्रारंभ से ही ये रखा है कि मेरा समाज पहले और मैं समाज के प्रति जो कर सकता हूँ करूँ। मैं यही यहाँ ब्लॉक अध्यक्षों और सभी पदाधिकारियों से ये निवेदन करता हूँ, आप अपना दूसरे क्षेत्र में करें कार्य, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज को महत्व देते हुए अपने कार्य को क्रियान्वित करें। मंच से बहुत से लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, समाज को एक करने का भी दम भरते हैं, लेकिन जब मंच से उतरते हैं तो वही धरातल पे जाते हैं तो वही बदल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जो सामाजिक आदमी होगा वो तो ऐसा करेगा नहीं। मैं कह सकता हूँ मुझे बहुत से अवसर मिले, मुझे अपेक्षाएं भी थी कि भाई
ऐसा कर लूं, लेकिन मैंने राजनीतिक क्षेत्र को नहीं चुना। मुझे मेरा समाज पहले, उसके बाद में दूसरा कोई क्षेत्र काम में आता है। मैंने राज्य सेवा से भी इसीलिए 5 साल पहले सेवानिवृत्ति ली थी कि मुझे समाज हित में काम करना है। आपके कोई ऐसे बहुत महत्वपूर्ण काम हो जो आपने समाज हित के लिए किए हो? अभी अलवर जिले में इस तरह की कोई मिसाल पेश की हो राजस्थान ब्राह्मण? अभी हमने बालिका छात्रावास, राजस्थान ब्राह्मण महासभा बालिका छात्रावास के नाम से जमीन ली है 1200 वर्ग मीटर, जिसको करीब 40-45 लाख रुपए हम उस पर वे कर चुके हैं। और वे भी हम कुछ 20-30-40 जो कार्य कर रहे हैं उसमें अधिकतम सहयोग उन्हीं का रहा है। हमने ये पैसा एकत्रित करने के लिए सभी से 1-1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करके हमने 28 लाख 30 लाख रुपए प्रारंभ में जमा किए और 10 लाख रुपए फिर यूआईटी में जमा हुए। अब हमने उसकी बाउंड्री करा दी है 1200 वर्ग मीटर पे, 2 कमरों का निर्माण करा दिया है और अब वो नक्शा जल्दी ही पास करा के हम उसका निर्माण प्रारंभ करेंगे।